झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्यपाल के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां राज्यपाल ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को हमने ये कहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने जा रहे हैं, वहीं राज्यपाल के इस बयान को चुनौती देते हुए अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हफीजुल हसन और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी झारखंड में नहीं है, अगर हैं तो सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, उन्हें चिन्हित कर बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि ये एक गंभीर विषय है, ये चुनौतियों से भरा हुआ है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम भी सरकार को ये सूचना देंगे कि झारखंड में या फिर बंगाल में और बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरह से प्रवेश कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आइए और क्या कुछ कहा है इन नेताओं ने, सुनते हैं। वहाँ जो लोग वहाँ आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं और वहीं बस जाते हैं। भाजपा का स्क्रिप्ट है जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिला में, पाकुड़ में कई जगह राज्यपाल महोदय स्वयं गए हैं, तो उनका व्यक्तिगत ये आकलन है। आप कैसे करें कि भाजपा का ये स्क्रिप्ट है? मैंने पहले भी कहा है कि आप दिखा दीजिए, यहाँ का माहौल ख़राब नहीं कीजिए। अगर बांग्लादेश घुसपैठ आपको नज़र आता है तो आपको पहले होम मिनिस्टर से बात करना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है आपका, उनसे बातें करनी चाहिए। आपकी सुरक्षा बल क्या कर रहा है, उनसे बातें करनी चाहिए। अब हमारा झारखंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम साहब, सबका काम हो रहा है, जिससे भाजपा को खुजली हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए, हमें तो लगता है 5 साल जब रघुवर दास की सरकार थी, आज तक जो वेलकम आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ वेलकम होता है प्रोजेक्ट भवन में। सारे वर्ग को खुश कर रहे हैं हम लोग, नौकरियां दे रहे हैं। पांचों जो पूर्व मंत्री और विधायकों पे आज पीई का आदेश दे दिया कैबिनेट ने कि जांच होना चाहिए। अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, रणधीर सिंह, तो उसको क्या मतलब बोलिएगा? क्या ईडी से परेशान है तो अब उनको निगरानी एसीबी से परेशान कराइए? नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको दिखवाता हूँ क्या है, क्या निर्णय लिया गया है, पहले पढ़ के। आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, आपको ऐसा लगता है? बावरी जी कर सकते हैं, नीलकंठ जी कर सकते हैं, लुईस जी कर सकते हैं, यही हम जानना चाह रहे हैं। तो सरकार ने जब एक्शन लिया है तो कुछ न कुछ सत्ता होगा, उसमें सच्चाई होगी। लेकिन अब देखते हैं, अभी पूरा मामला को देखते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं ना कि ईडी से परेशान हो रहे हैं तो आप लोग परेशान कीजिएगा, रिवेंज, बदला इस टाइप का। क्योंकि हमारी सरकार बदलने की भावना से काम नहीं करती है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। एक गरीब की सरकार है, एक आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है, तो उसमें सबका समावेश है और हम लोग सबको लेकर चलने पे विश्वास करते हैं। जो मामला, जो आप बातें आप हमसे पूछ रहे हैं, तो मुझे समय दीजिए, मैं देख लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। कौन? अब देखिए, सरकार बनेगी तब न लागू होगा। बाबूलाल मरांडी जी पहले अपने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पहले लड़ तो ले, तब न जनता से लड़िएगा। जनता कहाँ से वोट देगी? आप जनता का सम्मान ही आप लोगों ने नहीं किया। तो बोल रहे हैं कि संताल में अब देख लीजिए, अब बुरिया बिस्तर पब्लिक ने बांधेगा, अब किसका बांधेगा देख लीजिएगा। आप पहले ये भाजपा के नेता कब से शहर से गांव तक तो जाए पहले। आप बताइए, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है भाजपा। आदिवासी क्या वोट देगा क्या? आप पूछिए ना जरा सा। 1-2% गया था इधर उधर, सब आ गया हमारे पास। हमसे पूछता है ना लोग, साफ कर दीजिएगा। करने वाला कौन? भाजपा के लोग। रेप कर दीजिएगा, कराने वाला कौन? भाजपा की सरकार। तो कम से कम नैतिकता नहीं है क्या? किसी भी बहन के साथ जो जुल्म करेगा, क्या जनता उसे वोट देगी क्या? बात करते हैं जी नहीं। मैं देखिए, पूरा आक्रोश है, मणिपुर पूरा आक्रोशित है, मध्य प्रदेश से पूरा आक्रोशित है। अब हमारे लोगों को ये डर सता रहा है कि अगला राज्य किसका होगा। भाजपा का अगला, भाजपा का राज्य क्या होगा देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिया है कि आप लोग जो गठबंधन का नाम इंडिया रखे हैं, तो ऐसे तो इंडियन मुजाहिदीन भी रखा है। इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग कौन वाला है? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, थोड़ा इधर घूम के भी बोलिए। और वो हमारे हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने बातें कही,
यह शोभनीय है। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। आप करें इंडिया मुजाहिदीन लगा देना या कोई भी आतंकवादी संगठन को इंडिया से जोड़ देना और उसका व्याख्यान हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि मोदी जी को डर लग गया है, भाजपा के नेताओं को डर लग गया है कि इंडिया वर्सेस मोदी जो अभियान विपक्ष ने चलाया, जो राहुल जी ने चलाया, इसे बौखला गए हैं। अब हम लोग ये कहेंगे कि ललित मोदी वर्सेस मोदी, नीरव मोदी वर्सेस मोदी, तो नरेंद्र मोदी ललित मोदी नहीं हो सकता कभी, याद रखिएगा आप। क्या नहीं होता, मोदी नहीं हो सकता है, डर गए आप बात समझिए मेरी बात को। हाँ, नीरव मोदी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, ललित मोदी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरह जो बातें मोदी जी ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन इंडिया, ऐसा नहीं है, बात समझिए। जिस तरह से आप देखते होंगे एनसीईआरटी में बुक वगैरह का जो सारा इतिहास बदल के रख दिया है लोगों ने। बच्चे को अब जानकारी से, हमको लगता है हमारे बच्चे को जानकारी का अभाव है। अब लाल किला कौन बनाया नहीं बता पाएगा, ताजमहल कौन बताया, ये सब सारी बातें हटा दिए। तो अब अगर हमारी सरकार ने गुरु जी के बारे में औरंगजेब कुछ किताब लाया है, शाहजहां का थोड़े हटाया है। नहीं 3 किताब अगर गुरु जी के बारे में लाए हैं तो अच्छी बात है, लोगों को जानना चाहिए ना, इतिहास के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे पांडे जी ने क्या किया, आज पांडे जी हैं, मान लीजिए 20 साल के बाद 25 साल के बाद नहीं रहेंगे, तो आपके बाल बच्चे तो जानेंगे पांडे जी के बारे में कि भुला देंगे इसको। हाँ? अब इतना मत लीजिए, बात मत कीजिए। मंत्रियों के संपत्ति की जांच के लिए अब एक और आदेश आ गया है। बीजेपी कह रही है कि बदले की भावना से कार्रवाई, ईडी और सीबीआई के डर से ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें बदले की भावना क्या है? आपने गुनाह किया है, आपके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, सबूत हैं, कानून अपना काम करेगा। घबरा क्यों गए, बेचैन क्यों हो गए? जब आप पर पड़ा तो आपको बदले की कार्रवाई दिख रही है। एक लोकप्रिय नेता को के पीछे इस तरह की कार्रवाई जो की गई, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया झारखंड में, हमारे लोकप्रिय नेता को प्रताड़ित और परेशान किया गया। उस समय तो आप बोलते थे कानून अपना काम करेगा, अब क्यों बेचैन हो गए? तो कानून अपना काम करेगा। अगर वो दोषी नहीं है तो आराम करें, दोषी है तो जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। राज्यपाल ने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर कहा, क्या लगता है कि सच में झारखंड में घुसपैठिए आ चुके हैं? घुसपैठिए आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा क्या राज्य सरकार करेगा क्या? वो किस पर निशाना साध रहे हैं? पत्र लिखे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। ये राज्य सरकार का मामला नहीं है और इस तरह की राजनीति से बाज आए, राज्यपाल की गरिमा को बरकरार रखें तो बेहतर हो। इंटरव्यू में कहा है कि झारखंड में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, यहाँ आदिवासी की संस्कृतियों को खत्म किया जा रहा है। ऐसा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वो बंगाल और झारखंड और बिहार में भी जो है उनका घुसपैठी जारी है। और हम भी चाहेंगे कि अगर इस तरह का बात है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर हम सरकार का ध्यान भी दिलाएंगे जाके।